एस्ट्रोसेज वार्ता astrosage.com के प्रमाणित और प्रीमियम एस्ट्रोलॉजर से करें कभी भी सीधे फोन पर बात। प्यार, पैसा, परिवार या कुछ और, हर सवाल का सीधा और सटीक जवाब। एस्ट्रोसेज वार्ता के जरिए ज्योतिषियों को फोन लगाएं और किस्मत का साथ पाएं। जय श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का दुनिया के नंबर 1 ज्योतिष यूट्यूब चैनल एस्ट्रोसेज टीवी पर। मैं नेहा राजपूत हर हफ्ते की तरह आपके लिए लेकर आई हूँ साप्ताहिक राशिफल। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे 9 नवंबर से 15 नवंबर तक के बीच के 7 दिनों के बारे में और जानेंगे कि ये 7 दिन आप सभी राशि के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है। शुरुआत करते हैं 30 त्योहारों से, यानी इन 7 दिनों में आपको कौन कौन से 30 त्योहार मिल सकते हैं। तो 11 नवंबर बुधवार को है रमा एकादशी, 12 नवंबर गुरुवार को है धनतेरस और प्रदोष व्रत, 13 नवंबर शुक्रवार को है मासिक शिवरात्रि, 14 नवंबर शनिवार को है दिवाली, कार्तिक अमावस्या और नरक चतुर्दशी, 15 नवंबर शनिवार को है गोवर्धन पूजा। तो वीडियो की शुरुआत करें उससे पहले इन सारी 30 त्योहारों की ढेर सारी शुभकामनाएं। इन सभी 30 त्योहारों के बारे में आपको जो है विस्तार से जानकारी हमारी वेबसाइट www.astrosage.com पे मिल जाएगी, या फिर इनमें से कुछ जो है टॉपिक्स पे वीडियोस आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर भी मिल जाएगा। उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और बेल आइकन का बटन भी प्रेस करना होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। सबसे पहले बात करें चंद्रमा की स्थिति, क्योंकि आप सभी को पता है कि हमारा जो ये वीडियो होता है, हमारा जो ये राशिफल होता है, वो ग्रह नक्षत्रों की चाल पर आधारित होता है और सबसे ज्यादा चंद्रमा की चाल पर। तो चंद्रमा की स्थिति की बात करें तो चंद्रदेव इस हफ्ते सिंह, कन्या और तुला राशियों में गोचर करने वाले, और इन्हीं 3 राशियों में गोचर से जो प्रभाव पड़ेगा आपके 12 राशियों पर देखने को मिलेगा। तो शुरुआत करते हैं मेष से, लेकिन उससे पहले एक और छोटी सी जानकारी कि ये राशिफल आपकी चंद्र राशि पे आधारित है, यानी मून साइन पे बेस्ड है। तो सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि के जातकों की। चंद्रमा के गोचर से इस सप्ताह मेष राशि के जातकों के पंचम, षष्ठम और सप्तम भाव सक्रिय अवस्था में रहेंगे, यानी कि एक्टिव रहेंगे। इस सप्ताह की शुरुआत में चंद्रदेव का गोचर आपके पंचम भाव में होगा। इस दौरान आपको संतान संबंधित चिंता सता सकती है। आप अपने बच्चों के भविष्य और उसके स्वास्थ्य को लेकर परेशान रहेंगे। इस राशि के विद्यार्थियों को शिक्षा के मामले में उतार चढ़ाव की स्थिति का सामना करना पड़ सकता है, इसीलिए अच्छे परिणाम पाने के लिए आपको अधिक मेहनत करने की आवश्यकता है। कुल मिलाकर देखा जाए तो सप्ताह की शुरुआत आपके लिए तनावपूर्ण रहने की संभावना है। इसके बाद सप्ताह के मध्य में चंद्रमा का गोचर आपकी राशि से षष्ठम भाव यानी छठे भाव में होगा। इस समय शत्रु पक्ष से किसी प्रकार की समस्या की संभावना है। बेवजह के झगड़ों में ना पड़े और अपने विश्वास पात्र लोगों से ही अपनी बातें शेयर करें। कार्य क्षेत्र में इस दौरान आपके विरोधी सक्रिय हो सकते हैं। आर्थिक जीवन की बात करें तो खर्चों में बढ़ोतरी होगी। अपने काम आदि को लेकर दौड़ भाग लगा रहेगा। इन सब की वजह से मानसिक तनाव में वृद्धि होगी। सप्ताह के इस भाग में आपको अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। उन्हें सेहत से जुड़ी कोई समस्या हो सकती है। सप्ताह के अंत में चंद्रमा का गोचर आपकी राशि से सप्तम भाव में होगा। यह समय भी आपके लिए अच्छा रहेगा। जीवन में आ रही कई परेशानियां इस दौरान दूर हो सकती हैं। इस राशि के जो बिजनेसमैन लोग हैं, जो पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हैं, उन्हें इस समय लाभ मिलेगा और आपके बिजनेस में तरक्की होगी। वहीं विदेश से जुड़े बिजनेस या कार्य से अधिक लाभ होने की संभावना है। इस दौरान समाज में नाम मिलेगा और शोहरत बढ़ेगी। बात करें अगर प्रेम फल की, यानी प्रेमी और वैवाहिक जातकों की, तो सबसे पहले प्रेमियों को इस सप्ताह जो है अच्छी रिजल्ट मिलेंगे, सफलता मिलेगी। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए नॉर्मल रहने वाली है। अपने प्यार को जो है जाहिर करने के लिए आप कई बहाने ढूंढेंगे। आपका लवमेट आपके प्रति आकर्षण महसूस करेगा। लवमेट के साथ इस सप्ताह आप किसी यात्रा पर जा सकते हैं। वहीं अगर मैरिड लोगों की बात कर ले तो ये सप्ताह आपके लिए भी अच्छा है। आपका लाइफ पार्टनर, यदि किसी बात को लेकर आप दोनों के बीच मतभेद था, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग थी, तो वो दूर हो सकती है। आपके पार्टनर का जो है रवैया आपके माता पिता के प्रति बहुत अच्छा रहने वाला है, जिससे आपको खुशी मिलेगी। हालांकि जीवन साथी को कुछ हेल्थ रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं, उनकी हेल्थ का पूरा ध्यान रखें। कुल मिलाकर देखें तो दाम्पत्य जीवन में प्रेम की वृद्धि होगी। उपाय के तौर पर रेमेडी क्या करनी है तो सुंदरकांड का पाठ करें। सभी समस्याओं से आपको जरूर मुक्ति मिलेगी। और भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 3 स्टार। अब बात करते हैं वृषभ राशि के जातकों की, यानी कि टॉरस वालों की। तो चंद्रमा के गोचर से इस सप्ताह जो है वृषभ राशि के जातकों के चतुर्थ, पंचम और षष्ठम भाव सक्रिय अवस्था में रहेंगे। इस सप्ताह की शुरुआत में चंद्रदेव का गोचर आपके चौथे भाव में होगा। इस दौरान आपको पारिवारिक जीवन में संतुलन बनाने के लिए थोड़ी मशक्कत करनी पड़ सकती है। घर के लोगों के बीच सामंजस्य बिठाने के लिए आपको आगे आना होगा। अगर आप वाहन चलाते हैं तो इस दौरान थोड़ी सावधानी बरतें, क्योंकि दुर्घटना होने की संभावना है। सप्ताह के पहले भाग में माता के स्वास्थ्य को लेकर आप चिंतित रहेंगे। उन्हें समय रहते किसी अच्छे चिकित्सक
के पास लेकर जाएं। सप्ताह के मध्य में चंद्रमा का गोचर आपकी राशि से पंचम भाव में होगा। इस समय विद्यार्थी को शिक्षा के क्षेत्र में कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। आपका मन पढ़ाई में नहीं लगेगा। खुद को पढ़ाई के प्रति एकाग्र करें और जरूरत पड़ने पर अपने शिक्षक या घर के बड़ों को लेकर उनसे सलाह ले और रणनीति तैयार करें। सप्ताह के अंत में चंद्रमा का गोचर आपके षष्ठम भाव में होने से आपको बेहतरीन परिणाम मिलने की संभावना है। इस दौरान नौकरी पेशा लोगों को कार्य क्षेत्र में सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा और साथ ही आपके प्रतिद्वंदी भी शांत रहेंगे। यदि आप अच्छा काम करते हैं तो इसका अच्छा फल आपको अवश्य मिलेगा। प्रेम जीवन में इस सप्ताह आपको मिले जुले परिणाम मिलेंगे। आप अपने लवमेट के साथ वक्त बिताना चाहेंगे, लेकिन किसी वजह से यह संभव नहीं हो पाएगा। इस दौरान आप काम को लेकर व्यस्त हो सकते हैं। आप अपने प्रेम संबंधों के बारे में अपने किसी दोस्त से भी चर्चा कर सकते हैं। वहीं विवाहित जातकों के लिए समय बहुत अच्छा रहेगा। यदि आपको कोई बात परेशान कर रही है तो अपने जीवन साथी से उसे साझा करें और उनसे कोई जरूरी सलाह आपको अवश्य मिल सकती है। अपने जीवन साथी का आपको ख्याल रखना है। उपाय क्या करना है? दुर्गा चालीसा का पाठ करें इस हफ्ते। भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 3.5 स्टार। अब बारी मिथुन राशि के जातकों की, यानी जमेनाई वालों की। मिथुन राशि के तृतीय, चतुर्थ और पंचम भाव चंद्रमा के गोचर के चलते सप्ताह एक्टिव रहने वाले हैं। सप्ताह की अगर शुरुआत की बात करें तो चंद्रदेव जब तीसरे भाव में गोचर करने वाले हैं और ये आपके इस दौरान साहस और पराक्रम में वृद्धि देखने को मिलेगी। जिन कामों को करने में आप अक्सर हिचकिचाते हैं उन्हें भी इस दौरान आसानी से पूरा कर सकते हैं। इसके अलावा आप भीड़ भाड़ वाली जगहों पर भी जाना चाहेंगे, लोगों से मिलना चाहेंगे। इस दौरान आपकी फैमिली लाइफ बहुत अच्छी रहेगी, पारिवारिक माहौल अच्छा रहेगा, छोटे भाई बहनों के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे। वहीं लव लाइफ पर कोई बुरा प्रभाव आपके नहीं पड़ेगा। सप्ताह के मध्य में चंद्रमा आपके चौथे भाव में गोचर करेंगे। यह समय आपके लिए कष्टकारी रहेगा। आपकी माता के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है, इसलिए उनकी सेहत का ध्यान रखें। आर्थिक जीवन की बात की जाए तो घर की सुख सुविधाओं या नवीनीकरण को लेकर कुछ खर्चा हो सकता है। इस दौरान वाहन चलाते समय ध्यान दें, क्योंकि दुर्घटना होने या चोट लगने की संभावना है। सप्ताह के अंत में चंद्रदेव का गोचर आपके 5वें भाव में होगा। इस भाव से हम किस चीज का विचार करते हैं? शिक्षा, संतान आदि के बारे में। तो इस दौरान आपको मिले जुले फल मिलेंगे। शिक्षा के क्षेत्र में इस राशि के विद्यार्थियों को अच्छे फल पाने के लिए अधिक मेहनत करने की जरूरत है। वहीं इस राशि के मैरिड लोगों को संतान पक्ष से कोई खुशखबरी मिल सकती है। लव लाइफ की बात करें तो अपने लवमेट को अपने अंदर छुपी जो कला है उसको प्रदर्शित करके इम्प्रेस करने की आप कोशिश करेंगे। आपका लवमेट भी आपकी भावनाओं की कद्र करेगा। लवमेट को लेकर आपके मन में जो भी गलतफहमी थी वो भी इस समय दूर हो सकती है। इस राशि के कुछ जातक प्रेम संबंध को विवाह के बंधन में बांधने का विचार कर सकते हैं। इस राशि के मैरिड लोगों के जीवन में कुछ परेशानियां आ सकती हैं। जीवन साथी का गुस्सा आपको थोड़ा परेशान करेगा। छोटी छोटी बातों को लेकर आपसी मतभेद हो सकते हैं। हालांकि घर के किसी बुजुर्ग की सलाह से आप दोनों के बीच की सारी मिसअंडरस्टैंडिंग वो दूर हो जाएगी। उपाय के तौर पर आप क्या करें? गणेश जी का ध्यान करें। भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 3 स्टार। अब बारी है कर्क राशि के जातकों की। कर्क राशि के जातक सौम्य स्वभाव के होते हैं और उनकी यही सौम्यता उनके जीवन में प्रगति दिलाती है। इस सप्ताह की शुरुआत में आपको अपने व्यवहार को सौम्य रखना होगा। आपकी राशि का स्वामी चंद्रमा है, यानी कर्क राशि वालों के स्वामी चंद्रदेव होते हैं। इस सप्ताह की शुरुआत में आपके द्वितीय भाव में स्थित रहेंगे, जिससे पारिवारिक जीवन में थोड़ी प्रॉब्लम्स आपकी बढ़ने वाली हैं। आपकी अगर पैसों से रिलेटेड बात करें तो सिचुएशन नॉर्मल रहेगी। खर्चों पर थोड़ा ध्यान दें, बेवजह की चीजों पर खर्च ना करें। वहीं सोशल लाइफ में बातचीत के दौरान शब्दों का सोच समझकर इस्तेमाल करें। आपका एक गलत शब्द समाज में आपकी छवि को खराब कर सकता है। इसके बाद चंद्रदेव आपके तीसरे भाव में चले जाएंगे। इस दौरान आप बेवजह की चीजों से ज्यादा काम की बातों पर ध्यान देंगे, जो कि अच्छी बात है। आप अपने आने वाले कल को लेकर सजग रहेंगे और भविष्य को सुधारने के लिए योजनाएं बनाएंगे। फैमिली लाइफ की बात करें तो घर में यदि किसी छोटे शख्स के साथ किसी बात को लेकर आपका मनमुटाव हुआ था तो वह भी इस समय सुलझ सकता है। आपको सलाह दी जाती है कि हर परिस्थिति का डट कर सामना करें और अपना मनोबल कम ना होने दें। जब चंद्रमा चतुर्थ भाव में होंगे तो आपके जीवन में मिले जुले परिणाम मिलेंगे। सप्ताह के अंत में इस राशि के जातकों को माता के द्वारा सहयोग मिल सकता है। इस दौरान आपका पैसा जरूरत की चीजों पर आवश्यकता से अधिक खर्च हो सकता है, जिसके कारण मानसिक तनाव भी हो सकता है आपको। यदि आपके पास कोई प्रॉपर्टी आदि है तो उससे फायदा होगा। जमीन जायदाद में वृद्धि होने की भी संभावना है। बात करें प्रेम जातकों की, यानी प्रेमी जातकों के लवर्स की, तो इस सप्ताह आपको मिला जुला रहने की संभावना है। लव मेट के साथ किसी छोटी दूरी की यात्रा पर आप जा सकते हैं। यदि आप अपने
साथी से दूर रहते हैं तो उनसे मिलने का प्रयास कर सकते हैं। वहीं जो कुछ जातक जो पढ़ाई कर रहा है या जॉब के सिलसिले में उनसे दूर जा रहा है तो ये भी संभावना है कि आपको उनकी याद सता सकती है। प्रेम के रिश्ते को मजबूत करने के लिए समय समय पर अपने भावनाओं को, अपनी फीलिंग्स को उनको बताते रहें। इस सप्ताह मैरिड लाइफ में अगर बात करें, यानी कि लाइफ पार्टनर के साथ जो है आपको पूरा सहयोग मिलने वाला है। आपका लाइफ पार्टनर आपको इमोशनली पूरा सपोर्ट करेगा और किसी तरह की जो है हेल्थ रिलेटेड इशू की वजह से उनमें थोड़ी सुस्ती देखी जा सकती है, तो उनकी हेल्थ का भी पूरा ध्यान रखें और समय पड़ने पर तुरंत ही चिकित्सक के पास, डॉक्टर के पास लेकर जाएं। उपाय क्या करना है? जरूरतमंदों की सेवा करें, मदद करें, जितना आप सक्षम हैं, जितने आप कर सकते हैं। भाग्य स्टार के तौर पर आपको दूंगी 5 में से 3.5 स्टार। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे लियो साइन वालों की, यानी राशि चक्र की 5वीं राशि सिंह की। चंद्रमा की गोचर से सप्ताह सिंह राशि के जातकों के प्रथम, द्वितीय और तृतीय भाव एक्टिव रहने वाले हैं। सप्ताह की शुरुआत में चंद्रमा आपकी ही राशि में विराजमान होंगे। इस समय किसी खास इंसान की चिंता आपको परेशान कर सकती है। आपके हेल्थ में भी पॉजिटिव बदलाव आने की पूरी संभावना है। इस दौरान आप आत्म केंद्रित हो सकते हैं। अपने जीवन में सुधार लाने के लिए बड़े बुजुर्गों की सेवा करें और उनसे सलाह लें। सप्ताह के मध्य भाग में मन के कारक कहे जाने वाले चंद्रदेव आपके द्वितीय भाव में गोचर करेंगे। इस समय धन से जुड़े मामलों को लेकर लापरवाही बरतना आपके लिए परेशानियों का कारण बन सकता है। इसीलिए आर्थिक जीवन को सही रखने के लिए अपने पैसों का हिसाब किताब जरूर रखें। पारिवारिक जीवन में बड़े बुजुर्गों के साथ अच्छा वक्त बिता सकते हैं। उनसे आपको जीवन को सही तरीके से चलाने के कई टिप्स भी मिलेंगे। सामाजिक स्तर पर लोगों से बातचीत के दौरान संयम बरतें, अन्यथा आपकी कोई बात से आहत हो सकता है। सप्ताह के अंत में तृतीय भाव में चंद्रमा का गोचर आपकी इच्छाओं को बढ़ाएगा। आज अपनी कर्मठता से विपरीत परिस्थितियों को बदलने का प्रयास करेंगे। अपने साहस के अनुसार आपको पूर्ण फल भी मिलेगा। इस राशि के नौकरी पेशा लोगों को कार्य क्षेत्र में अनुकूल परिणाम मिलेंगे। आपके काम और व्यवहार से आपका बॉस खुश हो सकता है। सप्ताह के अंतिम भाग में आप ज्यादा से ज्यादा वक्त अपने परिवार के बीच बिताना पसंद करेंगे। यदि आपके भाई बहनों के साथ कोई मनमुटाव चल रहा था तो इस समय खत्म होगा और उनके साथ आपके संबंध सुधरेंगे। प्रेमी जातकों की बात करें सिंह राशि के, तो प्रेम जीवन में निखार लाने के लिए इस सप्ताह आप प्रयास करेंगे। आपके लवमेट के व्यवहार में गुस्से की अधिकता भी देखी जा सकती है। यदि आप रिश्ते को सही तरीके से चलाना चाहते हैं तो उनसे बहसबाजी करने से बचें। सप्ताह के बीच में एक समय ऐसा भी आएगा जब आप अपने संगी से और वो आपसे थोड़ी दूरी बना लेंगे। हालांकि यह दूरी ज्यादा दिन तक नहीं होगी। इस राशि के मैरिड लोगों की बात करें तो जीवन में आपके मैरिड लाइफ में विवाद की स्थिति पैदा हो सकती है। आपके घर का कोई सदस्य आप दोनों के बीच झगड़े का कारण बन सकता है। ऐसे समय में आपको अपने जीवन साथी के साथ उस मुद्दे पर खुलकर बात करने की जरूरत है। समस्या का हल जरूर निकलेगा। उपाय के तौर पर सूर्यदेव की उपासना करें। भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 4 स्टार। अब बात करेंगे राशि चक्र की छठी राशि यानी कन्या की। तो कन्या राशि के द्वादश, प्रथम, द्वितीय भाव में चंद्रमा का गोचर इस सप्ताह होने वाला है और इन्हीं की वजह से ये तीनों भाव आपके एक्टिव रहेंगे और इन्हीं के प्रभाव से आपको परिणाम मिलने वाले हैं। तो इस राशि की शुरुआत में चंद्रदेव जब आपके द्वादश भाव में स्थित होंगे, काल पुरुष की कुंडली में जो है यह स्थान मीन राशि का होता है और इससे विदेश यात्रा और हानि के बारे में विचार करते हैं। इस भाव में जब चंद्रमा का गोचर होगा तो इससे आपको विदेशी स्रोतों से धन लाभ हो सकता है। हालांकि लेन देन के मामलों में आपको थोड़ा सतर्कता बरतनी होगी, नहीं तो धन हानि होने की संभावना बन सकती है। आप इस समय अपने खर्चों पर ध्यान दें। जो लोग विदेशी व्यापार करते हैं या विदेशी कंपनियों में काम करते हैं उनके लिए भी ये समय अच्छा रहेगा। हालांकि कोई अगर आप लेन देन करते हैं तो ये ध्यान रखें क्योंकि कोरोना काल अभी बीता है और फॉरेन में आप जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या आप फॉरेन कंपनीज के साथ जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो पूरी जांच परख के बाद ही कोई भी निर्णय लें। कार्य क्षेत्र में पदोन्नति या व्यापार में लाभ होने की संभावना दिख रही है। सप्ताह के मध्य में चंद्रदेव का गोचर आपकी स्वराशि में होगा। यह वक्त आपके लिए उतार चढ़ाव भरा रहेगा। इस अवधि में आप में गुस्से और अहम की भावना की वृद्धि हो सकती है। आपके गुस्से की वजह से आपके मैरिड लाइफ में भी तनाव रहने की संभावना है। इस राशि के जो जातक प्रॉपर्टी खरीदने के इच्छुक हैं उन्हें इस सप्ताह के इस भाग में सफलता मिलेगी। काम के बोझ और रिश्तों में प्यार न होने के कारण आप मानसिक तनाव के शिकार हो सकते हैं। मानसिक तनाव से बचने के लिए आपको हमारी वेबसाइट पर बहुत सारे ज्योतिषीय उपाय भी मिल सकते हैं। उसके लिए आपको हमारी वेबसाइट पर जाना होगा। इसके बाद चंद्रदेव का गोचर आपके द्वितीय भाव में होगा। आपकी वाणी में थोड़ी तेजी देखी जा सकती है। आपको वार्तालाप करते समय शब्दों का चयन सोच समझकर करना होगा। इस अवधि में पारिवारिक जीवन में भी आपको इस समय थोड़ा संभल कर रहना होगा, नहीं तो परिवार के किसी सदस्य से मनमुटाव हो सकता है। कुल मिलाकर यह समय कन्या राशि वालों के लिए मिला जुला रहने वाला है। अब बात करते हैं प्रेम जीवन की। तो कन्या राशि के जातक किसी दोस्त की मदद से इस सप्ताह उस शख्स से बात कर सकते हैं जिससे बात करने की कोशिश आप
लंबे समय से कर रहे थे। अपने प्यार का इजहार करने से पहले ये जरूर जान लें कि सामने वाले के जो है आपके प्रति कैसे विचार हैं। जो लोग लंबे समय से प्रेम संबंधों में पड़े हैं उनका लव मेट कोई गिफ्ट दे सकता है, उनके साथ अच्छा समय बिता सकता है। इस राशि के मैरिड लोगों की बात की जाए तो जीवन में संवादहीनता यानी कम्युनिकेशन गैप के चलते कुछ दिक्कतें आ सकती हैं। अपने मन मुटाव को दूर करने के लिए आपको जीवन साथी के साथ बातचीत करने और समय बिताने की जरूरत है। उपाय के तौर पर गाय को इस सप्ताह हरी घास खिलाते रहें, अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 3.5 स्टार। अब बारी है तुला राशि के जातकों की। तुला राशि का स्वामी ग्रह शुक्र है और शुक्र को सौंदर्य और कला का कारक ग्रह माना जाता है। यही वजह है कि इस राशि के यानी तुला के जो लोग होते हैं, तुला राशि से जुड़े हुए लोग, वो कला और सौंदर्य के क्षेत्रों में अच्छा प्रदर्शन करते हैं। चलिए बात करते हैं अगर गोचर की, तो इस सप्ताह जो है चंद्रदेव आपकी राशि से एकादश भाव में स्थित होंगे और उसके बाद द्वादश और प्रथम भाव में गोचर करेंगे। सप्ताह की शुरुआत में चंद्रदेव आपके एकादश भाव में विराजमान होंगे। इस अवधि में आपको कार्य क्षेत्र में सम्मान और लाभ मिलेगा। वहीं जो लोग कारोबार करते हैं उन्हें अच्छी डील मिलने की इस दौरान संभावना है, जिससे कारोबार में तेजी आएगी। पारिवारिक जीवन की बात करें तो बड़े भाई बहनों का सहयोग आपको मिलेगा और आपके बीच प्रेम में वृद्धि होगी। इसके बाद सप्ताह के मध्य में चंद्रमा का गोचर आपके द्वादश भाव में होगा। इस समय आपको थोड़ा सतर्क रहने की जरूरत है। धन से जुड़े मामलों में इस दौरान आपको सावधानी बरतनी होगी। यदि आप कोई कागजी काम करने वाले हैं तो अपने आसपास अपने विश्वास पात्र लोगों को जरूर रखें। इस सप्ताह कार्य क्षेत्र में उच्च अधिकारियों द्वारा आपके अच्छे प्रदर्शन को सराहा जा सकता है, जिसके चलते आपको खुशी मिलेगी। चंद्रमा का गोचर आपके सप्ताह के अंत में प्रथम भाव में होने वाला है। यह समय आपका अच्छा साथ देगा। आप मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ रहेंगे। किसी भी उलझन में इस दौरान ना पड़े। इस राशि के प्रेमी प्रेमिका के बीच भी अच्छे संबंध बने रहेंगे और आपके बीच प्रेम में वृद्धि होगी। आपके निजी और पेशेवर जीवन में जीवन साथी का सहयोग मिलेगा और वो कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा होगा। प्रेमी जातकों की बात कर लें तो ये सप्ताह खास रहेगा आपके लिए। आप दोनों के बीच का रिश्ता मजबूत होगा और प्यार बढ़ेगा। पुरानी सभी बातों को भूलकर आप अपने रिश्ते को नया आयाम देने के विषय में चर्चा कर सकते हैं। विवाहित लोग यानी मैरिड लोगों की बात करें तो आप दोनों के बीच की कई समस्याएं इस दौरान खत्म हो जाएंगी। आपका पार्टनर आपके प्रति आकर्षित होगा और उनके साथ आप रोमांटिक पल गुजार सकते हैं। साथ ही उनका सपोर्ट भी आपको जीवन के हर क्षेत्र में मिलने वाला है। क्या उपाय करना है समस्याओं को दूर करने के लिए? अपनी कुल देवी के सामने घी का दीपक जलाएं। भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 3 स्टार। अब बात करेंगे वृश्चिक राशि के जातकों की। चंद्रमा की गोचर से इस सप्ताह वृश्चिक राशि के जातकों के दशम, एकादश और द्वादश भाव सक्रिय अवस्था में रहेंगे। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए इस सप्ताह की शुरुआत अच्छी रहेगी। चंद्रदेव सप्ताह की शुरुआत में आपकी राशि से दशम भाव में गोचर करेंगे। दशम भाव को कर्म भाव भी कहा जाता है। इस भाव में चंद्रमा के गोचर के दौरान नौकरी पेशा लोगों को शुभ फल प्राप्त होंगे। आपके वरिष्ठ अधिकारी आपके काम से खुश होंगे और उनकी तारीफ सुनकर आप भी काम के प्रति और मन लगाएंगे। कारोबार कर रहे लोगों को अच्छी डील मिलने की संभावना है, जिससे कारोबार में तेजी आएगी। पारिवारिक जीवन में आपको माता पिता व बड़े भाई बहनों का सहयोग मिलेगा। सप्ताह के मध्य में चंद्रदेव का गोचर आपके एकादश भाव में होगा। इस समय आपको थोड़ा सतर्क रहने की जरूरत है। इस दौरान आपको धन से जुड़े मामलों में अधिक खर्च करना पड़ सकता है। कार्य क्षेत्र में इस सप्ताह उच्च अधिकारियों द्वारा आपके काम को सराहा जा सकता है, जिसके चलते आपको खुशी मिलेगी। सप्ताह के अंत में चंद्रदेव एकादश भाव से गति करते हुए आपके द्वादश भाव में प्रवेश कर जाएंगे। यह समय आपका अच्छा साथ देगी। आपके बिगड़ते काम भी इस समय बनने लगेंगे। जीवन में किसी तरह की कोई परेशानी न होने के कारण आप इस सप्ताह पूरा लाभ उठाएंगे इस भाग का। आपका हर रिश्ता आपके लिए समर्पित रहेगा। बस आपको एक बात का ध्यान रखना है कि कोई भी फैसला लेते समय मन को विचलित ना करें। हर निर्णय धैर्य और सूझबूझ से लें। अब बात करते हैं प्रेमी जातकों की। तो वृश्चिक राशि के जो लवर्स हैं उनको बहुत अच्छे फल मिलने की संभावना है। हालांकि लवमेट को आपकी बातें इस सप्ताह चुभ सकती हैं, लेकिन वो इस बात को जाहिर नहीं करेंगे। आपको यदि उनके व्यवहार में कोई परिवर्तन नजर आता है तो तुरंत उसका कारण जानने की कोशिश करें। इस राशि के विवाहित जातकों का दाम्पत्य जीवन सामान्य तरीके से आगे बढ़ता जाएगा। इस सप्ताह आपको किसी भी तरह के उतार चढ़ाव का सामना नहीं करना पड़ेगा। आप दोनों हर काम में एक दूसरे का साथ देंगे और भविष्य के विषय में कुछ योजना भी बना सकते हैं। क्या उपाय करना है? बजरंग बाण का पाठ करें नियमित रूप से सप्ताह। भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 4 स्टार। अब बारी धनु राशि के जातकों की। बृहस्पति की स्वामित्व वाली धनु राशि के जातकों के नवम, दशम और एकादश भाव इस सप्ताह सक्रिय अवस्था में रहेंगे। सप्ताह की शुरुआत में नवम भाव में चंद्रमा का गोचर आप में सकारात्मक बदलाव करेगा।
दान पुण्य के काम करने के लिए आप कदम बढ़ाएंगे। इसके साथ ही आध्यात्मिक पथ पर चलने वाले इस राशि के जातकों को भी इस दौरान अच्छे अनुभव होंगे। पारिवारिक जीवन में पिता के साथ मधुर संबंध बनेंगे। इस समय भाग्य का भी पूरा साथ मिलेगा। सामाजिक जीवन में आपका मान सम्मान बढ़ेगा और लोग आपकी ओर आकर्षित होंगे। सप्ताह के मध्य में दशम भाव में चंद्रमा के गोचर के दौरान आपको कार्यस्थल पर मेहनत का फल मिलेगा। इस समय नौकरी में पदोन्नति के भी योग हैं। आप इस अवधि में सभी के साथ अच्छा व्यवहार करेंगे। आपकी माता जी यदि बीमार चल रही थीं तो उनकी स्वास्थ्य में सुधार होगा और इस हफ्ते वो बेहतर स्वास्थ्य का आनंद उठा पाएंगी। आपके घर परिवार में भी सभी मेलजोल से रहेंगे और खुशियां बनी रहेंगी। सप्ताह के अंत में चंद्रमा का गोचर आपकी राशि से एकादश भाव में होगा। इस समय आपके बड़े भाई बहनों से आपके संबंधों में परेशानी की संभावना है। कार्य क्षेत्र में वरिष्ठ अधिकारियों से अच्छे संबंध बनाए रखने का प्रयास आपको फायदा दिलाएगा। वहीं इस राशि के विद्यार्थियों को शिक्षा के क्षेत्र में अड़चनों का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि प्रेम में पड़े जातकों को इस हफ्ते अच्छे परिणाम मिलेंगे। आपके संबंधों में अनुकूलता रहेगी। प्रेमी जातकों की बात करें तो धनु राशि के जो लवमेट्स हैं, इस सप्ताह आपके लवमेट्स आप पर प्यार लुटाएंगे। वो आपके साथ वक्त बिताने का की हर संभव कोशिश करते नजर आएंगे। आप संगी के साथ कहीं घूमने भी जा सकते हैं और रोमांटिक क्षण उनके साथ बिता सकते हैं। इस दौरान आपको उनकी भावनाओं को समझते हुए ही व्यवहार करना चाहिए। मैरिड लोगों की बात करें तो इस सप्ताह कुछ नकारात्मक परिवर्तन आ सकते हैं। कोई तीसरा व्यक्ति आप दोनों के बीच झगड़े की वजह बन सकता है। ऐसे समय में आपको अपने गुस्से पर काबू रखना चाहिए और अपने जीवन साथी से बात करके मामले को शांत कराना चाहिए। याद रखें, बातों को मन में दबाकर किसी से भी बात का हल नहीं मिलता, तो खास ध्यान रखें इस चीज का। उपाय के तौर पर केले के पेड़ की नियमित रूप से पूजा करें। इस सप्ताह जो है भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 3.5 स्टार। अब बारी है मकर राशि के जातकों की। मकर राशि के जातक इस सप्ताह यदि अपने आलस्य को त्याग दे तो सफलता पा सकते हैं। सप्ताह की शुरुआत में आपके अष्टम भाव में चंद्रदेव होंगे, उसके बाद नवम में जाएंगे, फिर दशम में जाएंगे। चंद्रदेव जब अष्टम भाव में गोचर करेंगे तो इस समय आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा। इस समय आप अपने मानसिक स्वास्थ्य को तंदुरुस्त करने के लिए योग और ध्यान का सहारा ले सकते हैं। शिक्षा अर्जित कर रहे जातकों का मन भटक सकता है, इसीलिए पढ़ाई पर ध्यान लगाएं। इस राशि के कुछ जातकों को विदेशी धन प्राप्त हो सकता है। वहीं प्रेमी जातकों के अपने पार्टनर से संबंध अच्छे रहेंगे। सप्ताह के मध्य में चंद्रमा का गोचर आपके नवम भाव में होगा। इस दौरान परिवार की स्थिति ठीक रहेगी और पिता के साथ आपके संबंधों में नजदीकी आ सकती है। धार्मिक कार्यों को करने में आपकी रुचि बढ़ेगी और आप जरूरतमंदों की सहायता के लिए आगे आएंगे। अपने घर के किसी सदस्य के साथ धार्मिक यात्रा पर भी आप जा सकते हैं। वहीं जॉब करने वाले जातकों को नौकरी में बदलाव की इच्छा होगी। समाज में आपके मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी और लोग आपकी बातों को महत्व देंगे। इसके बाद चंद्रमा का गोचर आपके दशम भाव में होगा। इस भाव को कर्म भाव भी कहा जाता है। इस गोचरीय स्थिति में आपको अपने कार्य क्षेत्र में उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है। यह कठिन प्रयासों का समय होगा जिसमें कड़ी मेहनत के बाद थोड़ी बहुत सफलता हाथ लगेगी। इस समय किसी फालतू बात पर आपकी चिंता बनी रहेगी जिससे आपका काम में मन नहीं लगेगा। आपका अपने जीवन साथी के साथ इस हफ्ते अच्छा मेल मिलाप भी रहेगा। बात करें मकर राशि के प्रेमी जातकों की तो प्रेम जीवन इस सप्ताह सामान्य रहेगा। अपने लवमेट के साथ इस हफ्ते रूठना मनाना आपका चलता रहेगा। इसके साथ ही जो लोग प्रेम के एहसास से अछूते हैं उन्हें अभी किसी खास से मिलने का थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा। इस राशि के जो जातक विवाहित हैं उनका दाम्पत्य जीवन सुचारू रूप से चलेगा। आपका पार्टनर आपको हर कदम पर सपोर्ट करेगा। आप दोनों किसी नजदीकी स्थान की यात्रा पर भी जा सकते हैं। उपाय के तौर पर तिल का दान करें। भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 3 स्टार। अब बारी है कुंभ राशि के जातकों की। कुंभ राशि के जातकों के सप्तम, अष्टम और नवम भाव इस सप्ताह सक्रिय अवस्था में रहेंगे। सप्ताह की शुरुआत में चंद्रमा की स्थिति आपके सप्तम भाव में जो है रहेगी। इस भाव से विवाह और जीवन में होने वाली साझेदारियों के बारे में पता चलता है। इस भाव में चंद्र के होने से जो साझेदारी में बिजनेस करते हैं, पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं, उनके पार्टनर के साथ मतभेद हो सकते हैं। इसीलिए अपने हर काम में पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी रखें। कोई भी निर्णय लेने से पहले पार्टनर की रजामंदी उसमें जरूर ले लें। इस सप्ताह आपको दाम्पत्य जीवन में जीवन साथी का सहयोग मिलेगा और आप दोनों के बीच का प्यार का बंधन और भी मजबूत होगा। इसके बाद सप्ताह के मध्य में चंद्रदेव अष्टम भाव में चले जाएंगे। चंद्रमा की स्थिति आपको शारीरिक कष्ट दे सकती है। इस मध्य के 2 दिनों में आपको थोड़ी बहुत स्वास्थ्य से जुड़ी परेशानियां देखने को मिल सकती हैं, इसलिए सेहत का विशेष ध्यान रखें। आपको इस अवधि के दौरान गुप्त धन की हानि भी हो सकती है। सप्ताह के अंतिम भाग में चंद्रमा का गोचर आपके नवम भाव में होगा। इस दौरान आध्यात्मिक विषयों को जानने में आपकी रुचि बढ़ेगी। आप किसी आध्यात्मिक गुरु से मिलने का प्लान बना सकते हैं। आपका ध्यान नियमित दिनचर्या की तरफ रहेगा। परिणामतः भाग्य का साथ आपको मिल सकता है। प्रेमी जातकों की बात कर लें तो कुंभ राशि के प्रेमी प्रेमिकाएं इस सप्ताह लवमेट के साथ ज्यादा समय बिताएंगे।
आपके और आपके संगी के बीच जो है प्रेम में बढ़ोतरी होगी और आप दोनों के बीच लगाव बढ़ सकता है। रिश्ते में नवीनता लाने के लिए समय समय पर साथी से बात करें। मैरिड लोगों के लिए सप्ताह अनुकूल रहेगा। आप दोनों हर परिस्थिति में एक दूसरे के साथ खड़े रहेंगे। आपके जीवन साथी के माता पिता इस सप्ताह आपको कोई सरप्राइज दे सकते हैं। जिन जातकों की हाल ही में शादी हुई है उनके जीवन में नया मेहमान दस्तक दे सकता है। उपाय के तौर पर शनि चालीसा का पाठ करें। भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 3.5 स्टार। और अब सबसे आखिर में बात करेंगे हम मीन राशि के जातकों की। इस सप्ताह चंद्रमा का गोचर आपकी राशि से षष्ठम, सप्तम और अष्टम भाव में होगा। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत अच्छी नहीं कही जा सकती। इस दौरान कोई पुराना रोग आपको परेशान कर सकता है, इसीलिए अपना ख्याल रखें। बाहर का खाना खाते हैं तो पेट से जुड़ी कोई समस्या होने की संभावना है। वहीं शत्रु पक्ष से सावधान रहें क्योंकि आपका गुस्सा आपके नुकसान का कारण बन सकता है। मामा पक्ष से कुछ अच्छे समाचार सुनने को मिलेंगे। वहीं षष्ठम भाव के बाद चंद्रमा जब आपके सप्तम भाव में गोचर करेगा तो स्थिति कुछ सुधरेगी। आपका जीवन साथी इस समय आपका साथ देगा। यदि आपको कोई परेशानी है तो उनके साथ शेयर कर सकते हैं। इस दौरान आपके परिवार में कोई मांगलिक कार्यक्रम हो सकता है या फिर आप परिवारजनों के साथ किसी समारोह में शिरकत करते दिखाई देंगे। सप्ताह के अंतिम 3 दिनों में व्यापारिक बढ़त रहेगी और बिजनेस करने वाले लोगों को लाभ होगा। प्रेमी प्रेमिकाओं के बीच अच्छे संबंध रहेंगे। सप्ताह के अंत में चंद्रमा का गोचर आपकी राशि से अष्टम भाव में होगा। यह समय आपके लिए कष्टकारी रहेगा, इसीलिए इस अवधि में आपको सतर्क होकर चलना पड़ेगा। कार्य क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। वहीं इस राशि के कुछ जातक को स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं रह सकती हैं। परेशानी से निजात पाने के लिए तुरंत इलाज कराएं। आपको इस समय यात्रा करने से भी बचना चाहिए। प्रेम जीवन में सप्ताह आपको सफलता मिलेगी। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत बेहतरीन रहेगी। आप अपने प्यार को जाहिर करने के कई बहाने ढूंढेंगे। आपका लवमेट भी आपके प्रति आकर्षण महसूस करेगा। लवमेट के साथ किसी छोटी दूरी की यात्रा पर भी इस सप्ताह आप जा सकते हैं। मैरिड लोगों के लिए भी ये समय अच्छा है। जीवन साथी के साथ यदि किसी बात को लेकर मतभेद था तो वह दूर हो सकता है। आपके जीवन साथी का सहयोग आपको हर काम में मिलेगा जिससे आपको खुशी होगी। उपाय के तौर पर पीली वस्तुओं का दान करें। भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 3.5 स्टार। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने जाना कि 9 नवंबर से 15 नवंबर के बीच का ये 7 दिन कैसा रहेगा सभी 12 राशि के जातकों के लिए। नवंबर महीने के दूसरे सप्ताह की हमने बात की है और अब ये साल भी जल्दी ही खत्म होने वाला है। तो बहुत सारी जानकारियां जो हम आपको दे रहे हैं इससे आप अपने आने वाले इन 2 महीनों का पूरा लाभ उठा सकते हैं। अब जैसे इसमें साप्ताहिक राशिफल की जानकारी है तो इस जानकारी की मदद से सप्ताह को अच्छा बना सकते हैं। उसी तरीके से बहुत सारी और भी जानकारियां हमारे चैनल पर आपको दी जाती हैं जिनकी मदद से आप अपने हर पल को अच्छा बना सकते हैं, अपने आप को अच्छा बना सकते हैं। तो अगर ये जानकारियां अच्छी लगी हैं तो जरूर इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करें क्योंकि जब भी कोई वीडियो अपलोड होता है तो आपको पता चलना चाहिए कि कौन सी वीडियो आई है और उसका नोटिफिकेशन पाने के लिए आपको छोटा सा जो रेड कलर का बेल आइकन का बटन है उसको दबाना बहुत जरूरी है। तो बेल आइकन का बटन दबा दीजिए। बाकी जितने भी 30 त्योहार इस सप्ताह में आएंगे उनकी ढेर सारी शुभकामनाएं हमारे सभी दर्शकों को, और जिनका जन्मदिन आता है इस सप्ताह में उनको भी जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपके प्यार के लिए बहुत सारा धन्यवाद। ऐसे ही प्यार बरसाते रहिए, हम भी आपको ऐसी ही जानकारियां देते रहेंगे। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और किसी का दिल मत दुखाइए। नमस्कार।